इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर विनोद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, श्यामल दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामल दास। जिनका भी 2 नंबर ऑप्शन है उनका सही है। नेक्स्ट है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? सही सुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों? कांठल की गंगा किसे कहा जाता है और कामधेनु किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को और कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। तो चौथा जो युग्म है, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा में। और दोस्तों, इसकी मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो ये करवाया था महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? इनमें से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो कहाँ से नहीं गुजरती? झालावाड़ से चंबल नदी नहीं गुजरती है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती का जो स्वर्गवास है, इनमें से किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था अजमेर में। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों एक सभा बनाई गई, कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। और कब बनाई गई दोस्तों? 1883 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है बांसवाड़ा में। दोस्तों, क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जितने क्वेश्चन इजी लगते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही स्तर आपको आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। अगला है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की जो जनजातियां हैं, इसमें बड़ालिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है। दोस्तों, दो पक्षों में जो विवाह के संबंध में जो मध्यस्थता करता है, जो बीच में रहता है, जिसे बिचौलिया कहा जाता है, उसे बड़ालिया कहा जाता है, याद रखना है। अगला है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दोस्तों, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं है, क्या कहा जाता है? जंतर मंतर। और ये किस शहर में नहीं है? दोस्तों, सवाई जयसिंह द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया और वह किस शहर में नहीं है? तो दोस्तों, भोपाल में नहीं है। कहाँ कहाँ है? एक दिल्ली में, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, याद रखना है, वाराणसी और एक जयपुर में। 5 वेधशालाएं आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धन राशि लेना दापा कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सही है दोस्तों। नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है दोस्तों। मेहरानगढ़ जोधपुर में है और लोहागढ़ भरतपुर में है। नाहरगढ़ दोस्तों कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ दोस्तों जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे मावट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मावट, किन कारणों से होती है?
मावट किन कारणों से होती है दोस्तों? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत दोस्तों, उदयनाथ नाम सुनकर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, लोग उदयपुर करके आ जाते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? अलवर जिले में। उदयनाथ पर्वत कहाँ है? अलवर जिले में। नेक्स्ट है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये लिखा गया है विजयदान देथा द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? दोस्तों, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, सत्य कथन है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, ये भी सही है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? सही कथन कौन सा नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, ये सही नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है दोस्तों? तो ये है कोटा में। शिक्षा नगरी कहा जाता है दोस्तों कोटा को। और सर्वाधिक जो महिला साक्षरता या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी कहें तो किस जिले में है? कोटा में। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो आप सबको पता है दोस्तों गुरु शिखर है, और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है शेर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1597 मीटर। एक और क्वेश्चन इससे याद करवाता हूँ दोस्तों आपको। महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? शेर। महाराणा प्रताप कौन है? शेर। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1597 ईस्वी में। और शेर की जो लंबाई है वो भी कितनी है? 1597 मीटर। याद रखना है। नेक्स्ट है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया राम सिंह द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? कौन कौन से ऐसे जिले हैं दोस्तों? राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। और कौन कौन से हैं? वो है जयपुर और जोधपुर। कौन से हैं? जयपुर और जोधपुर। और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। अगला है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? इनमें से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? इनमें से किस स्थान पर जौहर नहीं हुआ है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सिरोही। क्या हो जाएगा? सिरोही। सिरोही जिले में कोई भी जौहर होने का प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? किस स्थान पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? तो ये है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। 21वां प्रश्न है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? दोस्तों, इन तिथियों को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? दो तिथियां दे रखी है दोस्तों, इनको कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? सही युग्म बताना है आपको, कौन सा होगा? तो दोस्तों, वैशाख शुक्ल तृतीया को तो आखा तीज मनाई जाती है, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक आखा तीज और नाग पंचमी। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक वन किस जिले में है दोस्तों? तो ये है उदयपुर जिले में। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय में है? दोस्तों, शिल्प शास्त्री मंडन, जिसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कौन था? मंडन। और इसी के द्वारा रचित है दोस्तों रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? किस विषय से है? तो यह है मूर्ति कला से। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है दोस्तों? तो ये आता है बांडी नदी का। आना सागर झील कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। 25वां क्वेश्चन है,
ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, इस कला को क्या कहा जाता है? तो इस कला को कहा जाता है उस्ता कला। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। और ये किस कला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की। किसकी दोस्तों? बीकानेर शैली की। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? इनमें से कौन सा अभिलेख है दोस्तों? तो ये है कृति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी दोस्तों? कृति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट है, किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? किया जाता है किस स्तर के अधिकारी को दोस्तों? तो दोस्तों, राजस्थान न्यायिक सेवा स्तर के जो अधिकारी हैं उनको सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु कितने वर्षों पर दी जाती है दोस्तों? तो ये दी जाती है 99 वर्षों। कितने दोस्तों? 99 वर्षों के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाए। सुइया मेला कहाँ पड़ता है? सुइया मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो सुइया मेला दोस्तों कहाँ पड़ता है? चौहटन बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? चौहटन बाड़मेर में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया? हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया हाजी खां, जो कि शेर शाह का सेना नायक था, और उदय सिंह के मध्य। उदयपुर के जो महाराणा थे उदय सिंह और शेरशाह सूरी का जो सेना नायक था हाजी खां, इनके बीच हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। और दोस्तों, ये थे 30 प्रश्न। आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और जितने भी दोस्त हैं जो राजस्थान सीईटी या और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।